अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी बगैर खोए के इतनी मज़ेदार रबड़ी खीर बनाई है? अगर नहीं बनाई तो आज ज़रूर बनाइएगा। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो गाजर लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और छिलके भी उतार दिए हैं इसके। अब आपने इसको कद्दूकश करना है। कद्दूकश तो सभी घरों में होते हैं, आपने इसको कद्दूकश ही करना है। तो लीजिए जी, मैंने आधा किलो गाजर को कद्दूकश कर लिया है। अब पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया। आप घी ले लें, ऑयल ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। अब हम गाजर की भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। इधर आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आँच आप तेज़ रखें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तेज़ आँच पे आप इसको अभी बनाएं। अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे। गाजर को पहले हमने वॉश कर लिया, पानी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। जब आप गाजर की खीर बनाने लगे तो साथ ही आपने चीनी डालनी है। गाजर का देखें कलर चेंज हो गया, तो अब मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी डाल दी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर 1 कप लीजिएगा। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो फिर हाफ़ कप काफ़ी है। मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, मैंने हाफ़ कप इसमें चीनी रखी। मैंने दोबारा इसमें चीनी बिल्कुल भी शामिल नहीं की। अब चीनी पानी छोड़ेगी और आपकी गाजरें इधर ही हाफ़ डन हो जाएंगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम इसमें दूध भी डालेंगे। तो मैंने इसमें 1 लीटर दूध शामिल किया है। अभी 1 लीटर दूध काफ़ी है, इससे ज़्यादा अभी ना डालिएगा। मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दूसरी तरफ हम चावलों को देख लेते हैं। ये रात के बचे हुए चावल हैं। ये मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं और साथ में दोबारा से आधा किलो दूध लिया है। इसको हम ब्लेंड करेंगे, स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप इनको बॉईल कर लें। बॉईल नहीं कर सकते तो फिर आप 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिएगा। तो फिर ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लीजिएगा। तो अब इसमें चावल भी डाल देंगे। अगर पके हुए चावल होंगे तो आपका कीमती टाइम बच जाएगा और आपकी जो खीर है ना, इससे ही गाढ़ी होनी है। चावल डालना ज़रूरी है, आपने चावल ज़रूर डालने हैं। मैंने इसमें आपके सामने पके हुए चावल 1.5 कप शामिल किया है। तो खीर चाहे कम हो ज़्यादा हो, टाइम तो लगता है इसको बनाने में। ये तो नहीं है कि आप 10 मिनट में इसको बना लोगे, नहीं नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होगा। इसको टाइम तो लगेगा। अभी ये पक रही है, अभी इसको टाइम लगेगा। साथ में मैंने इसमें इलायची डाल दी है। आप कूट के भी डाल सकते हो, पाउडर भी डाल सकते हो। अभी हमारी खीर गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी पक रही है। अभी हल्की आंच पे इसको ऐसे पकने देते हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। जौन से मर्ज़ी ब्रांड का डालें, ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब आपकी खीर डन हो जाए तब आपने डालना है। आप दूध में मिक्स करके भी इसको डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे डाल दिया है। अब हम इसको इतने अच्छे से खीर में मिक्स कर देंगे, गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी खीर कैसे डन होगी, कैसे हमें पता चलेगा? देखें खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो समझे हमारी खीर डन होने वाली है। बस मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। और देख लें कितनी टेस्टी बनी है, बग़ैर खोए के ही इतनी टेस्टी बनी है। तो अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ, तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देख लें जितनी ज़बरदस्त खीर बनी है। मुझे भी आप सबके इतने ही ज़बरदस्त कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। और इस रेसिपी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। ऊपर से खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल दें। मैंने कोई इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने गर्मा गर्म इसकी लुक कर दिया है। आपके सामने देख लें, गरम गरम खीर ऐसे मैंने दिखा दिया है। जब ये ठंडी होगी और टेस्टी होगी और मज़े की होगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।